तो बच्चों की एग्ज़ाम्स शुरू हो चुकी है। ऐसे में बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं और माता पिता भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसे जाएंगे एग्ज़ाम्स। तो आज मैं आपको बहुत ही अच्छे अच्छे छोटे टिप्स बताने वाली हूँ जिसको आप फॉलो करने से परिवर्तन ज़रूर देख पाएंगे बच्चों में भी, और उनके स्ट्रेस भी काफ़ी हद तक कम होंगे, उनका कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ेगा, साथ ही साथ उनका मेमोरी पावर भी बहुत अच्छा होगा। और आपको मैं एक उपाय भी बताने वाली हूँ जिससे कि आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं बच्चों की परसेंटेज के लिए। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप एकदम खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो सबसे पहले जो प्रैक्टिकल टिप्स आपको अपनानी है, इस बात का आपको हमेशा ध्यान देना है कि बच्चों के लिए माहौल जो है ना घर का, वो बहुत ही ज़्यादा शांतनुमा होना चाहिए। कुछ भी अगर हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम चल रही है या घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, एटलीस्ट कुछ दिन तक हो सके तो बच्चों के सामने उन बातों को जितना हो सके आप अवॉइड करें, आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करें, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों पर उसका असर पड़ता ही है। माहौल जितना हो सके घर का वो अच्छा रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। सुबह सुबह हो सके तो मंत्र ज़रूर से घर में आप चला लें। सुबह आप कोई भी मंत्र चला सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट होता है वो होता है गायत्री मंत्र, जो कि बच्चों के लिए अच्छा होता है। अगर बच्चे वो खुद गायत्री मंत्र बोलते हैं तो भी इसमें बहुत अच्छी उनमें एनर्जी की फीलिंग आने लग जाती है। इसी के साथ साथ मेधा सुक्तम, इसका भी आप मंत्र ज़रूर से सुबह चलाइएगा घर में। ये सरस्वती माता का मंत्र है, ये बच्चों की मेमोरी को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, साथ ही साथ उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी बहुत अच्छा बढ़ाएगा। ज़रूरी नहीं कि अब ये सुबह चलाएं, आप ये कभी भी बीच में चला सकते हैं। हार्डली 5 या 10 मिनट के लिए आपको चलाना है, घर में इसको चलाना है ताकि बच्चे भी इसको सुन सके। ऐसे तो जितना हो सके जंक फूड से बच्चों को दूरी रखना चाहिए, घर का हो सके उतना ही खाना उनको देना चाहिए। पानी का इंटेक वो अगर अच्छा करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। लिक्विड्स, जूसेस, फ्रूट्स, फाइबर उनको ज़्यादा देना चाहिए। सौंफ और मिश्री की एक डब्बी छोटी सी बना के रख लीजिए। मिश्री इन द सेंस जिसको कि खड़ी शक्कर कहते हैं। थोड़ा थोड़ा 1-2 बार उनको कहिएगा, बस बीच में मुंह में रखें और उसका रस चूसते रहें। अगर उन्हें एंग्जाइटी की फीलिंग आती है तो आप क्या कर सकते हैं, हरी इलायची एक उन्हें बोल सकते हैं कि मुंह में रखें। अगर इनके लिए पॉसिबल नहीं है तो थोड़ा सा चाय के थ्रू या आप उसको पानी में हल्का सा उबाल के या दूध के थ्रू उनको वो दे सकते हैं। बच्चे जिस भी बिस्तर पे सोते हैं ना, वहाँ पे पिलो कवर्स और बेडशीट्स का भी आपको खास तौर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। लाइट कलर्स का यहाँ पे इस्तेमाल करना है, जितना हो सके लाइट ग्रीन या लाइट येलो, ऑफ वाइट, इस तरह के कलर्स आपको यूज़ करने। लाइट ब्लू भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप पेस्टल कलर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डार्क कलर्स आपको अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि रेड, मरून, ब्राउन, ब्लैक, ग्रे। ये कलर आपको बिल्कुल भी बेडशीट और पिलो कवर्स में कुछ दिनों के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने। अगर आपको डायरेक्शंस का पता चलता है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको पता चलता है तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो बच्चे का कमरा या पूरे घर का जो साउथ वेस्ट का कोना यानी कि दक्षिण पश्चिम का जो कोना है, वहाँ पे उसकी पढ़ाई की किताबें रखें। उसके अलावा वहाँ पे और कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसी के साथ साथ इन दिनों में आप बच्चों के लिए स्ट्रेस रिमूव करने के लिए और नेगेटिविटी रिमूवल के लिए नेगेटिव वाटर थेरेपी करें, साथ ही साथ पॉजिटिव वाटर थेरेपी भी करें। अब आपको ये कैसे करना है, नेगेटिव वाटर थेरेपी के लिए आप क्या करेंगे, एक कांच के ग्लास में या कांच के कटोरे में पानी भर के बच्चे के पास में आप रात भर यूं ही रहने देंगे, और आपको ये अफर्म करना है कि जो भी बच्चे की नेगेटिविटी है, प्रॉब्लम्स है, डर है, तकलीफ है, वो सब रात भर में इस पानी के अंदर आ जाए। सुबह आपको वो पानी लेना है और इसको सिंक में आपको डाल देना है या इसको आप फ्लश कर सकते हैं। अब पॉजिटिव वाटर अफर्मेशन आपको कैसे करना है, पानी जब भी आप बच्चों को देते हैं या बॉटल भी देते हैं या वो परीक्षा में जा रहे हैं, जब भी घर में आप देते हैं या कोई भी लिक्विड चीज़ उन्हें आप दे रहे हैं, जूस दे रहे हैं, कॉफ़ी दे रहे हैं, चाय दे रहे हैं या दाल दे रहे हैं, सब्जी दे रहे हैं जिसमें पानी का इस्तेमाल हो रहा है, पानी में देख के बच्चे का नाम लेते हुए आपको बोलना है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिजिकली इमोशनली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसे सब कुछ अच्छे से याद रह रहा है, ये बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, ये हार्डवर्क कर रहा है। इस तरीके सारी पॉजिटिव आपको उसमें वर्ड्स बोलिए। इसकी सेहत भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये पूरी तरह से फिट एंड फाइन है, एग्ज़ाम इसने बहुत अच्छे से पास कर ली है, एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दे रहा है, यानी कि प्रेजेंट टेंस में वो चीज़ हो रही है, इस प्रकार से आपको वो बोलना है। और बाद में ये पानी आपको बच्चे को दे देना है। ये मन में ही आपको बोलना है, दिन में एक बार भी किया तो मोर देन इनफ है।
बच्चों के कंसंट्रेशन के लिए और एक मैं आपको उपाय बता देती हूँ जिससे उनका स्ट्रेस भी कम होगा। आपको क्या करना है, एक कांच का कटोरा या कांच का ग्लास ले लीजिए, उसमें फिटकरी के थोड़े से टुकड़े आप कूट के डाल दीजिए। साथ ही साथ भीमसेनी कपूर जिसको कि आयुर्वेदिक कपूर भी कहते हैं, ये इजीली आपको पूजा की दुकान पे मिल जाएगा। इसको भी थोड़ा सा कूट के उसमें मिक्स कर लीजिए। बच्चे के कमरे में आपको ओपन इसको कहीं पे भी रख देना, भले वो दिखाई दे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, या उसके बेड के आसपास रख दीजिए। अब ये जो आपने बाउल रखा है, ये जैसे ही परीक्षा खत्म हो जाए इसको ये ले लेना है और बाद में पानी में फ्लश कर देना। कटोरे को आप ये रेगुलर यूज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको क्या करना है अपने बच्चों के लिए कि उनका रिजल्ट अच्छा है, तो प्रैक्टिकली आपको ये चीज़ें तो अपनानी है कि उनको ज़्यादा उनको स्ट्रेस नहीं देना, जितना हो सके उनको फोर्स नहीं करना, उनको अपने हिसाब से करनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा बोले लेकिन ज़्यादा भी उनको नहीं बोलना, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से हो सकता है कि वो डर के मारे भूल जाएं। तो उनको एट प्रेजेंट कोई भी आपको ऐसी बात नहीं बोलनी कि हमारी एक्सपेक्टेशंस ऐसी है, अगर आपने एग्ज़ाम ये अच्छे से नहीं दी तो आपको ये कॉलेज में नहीं मिलेगा या ये फील्ड नहीं मिलेगा। यानी कि डर वाली बातें ऐसे कोई भी आपको नहीं बोलनी है कि जिससे बच्चा अंदर में डर जाए, उससे उसकी मेमोरी वीक हो सकती है। तो ऐसे टाइम पे आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली बच्चे के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार से आपको व्यवहार करना है, जितना हो सके उसको डांटना नहीं है। बच्चों के लिए आप उपाय के रूप में क्या कर सकते हैं, जब तक एग्ज़ाम चल रहे हैं तो गुरुवार वाले दिन आप क्या कीजिएगा, केला लीजिएगा या बेसन की लड्डू या बेसन की मिठाई लीजिएगा और उसको केवल धर्म स्थान पे आपको रख के आ जाना है। धर्म स्थान यानी कि मंदिर, जहाँ पे आप ईश्वर के आगे मत्था टेकने जाते हैं, वहाँ पे आपको ये केवल रख के आ जाना है, किसी के हाथ में नहीं देना है। ये गुरुवार कितनी भी क्वांटिटी में आप ये कर सकते हैं, कोई भी एक चीज़ आप ये रख के आ सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हो सके तो आप डेली या जब भी आपको मौका मिले हर 2-3 दिन में गाय को कुछ भी हरा ज़रूर से खिला दीजिएगा, जैसे कि हरा चारा, पालक, मेथी, कोई भी हरी चीज़, नहीं तो लौकी भी आप खिला सकते हैं। और जब आप गाय को खिला रहे हो तो गाय को खिलाते वक्त आप बोलेगा, हे गौ माता आशीर्वाद दे कि मेरा बच्चा अच्छे से परीक्षा दे के आए, अच्छे से उसको मार्क्स आए और वो जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करे, ऐसा आप आशीर्वाद दें। मन में आप खिलाते खिलाते ऐसा बोलते चले जाएं। और सबसे बेस्ट जो यहाँ पे बच्चों के लिए आप कर सकते हैं वो ये है कि उन्हें ग्रीन कलर की बॉटल में आप पानी पीने के लिए दीजिएगा। कांच की होगी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, प्लास्टिक की हो सके तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, लेकिन नहीं ऑप्शन है तो ठीक है, कुछ दिनों के लिए आप प्लास्टिक वहाँ पे यूज़ कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, उन्हें चंदन का तिलक ज़रूर से लगाएं। इससे क्या होगा, उनका दिमाग जो है शांत रहेगा। माथे पे उन्हें एक तिलक लगा दीजिए, दूसरा तिलक उन्हें गले पे लगा दीजिए और तीसरा उनकी नाभि के आसपास लगा दीजिए। इससे इनका दिमाग एकदम शांत रहेगा, कंसंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं तो बच्चे ये खुद से भी लगा सकते हैं। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जिनको आप अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि बच्चों में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है, वो रिलैक्स हो चुके हैं और एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे से दे रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छी वो परसेंटेज लेके आएंगे। एक आखिरी उपाय भी मैं आपको बता देती हूँ, जो कि मैंने खुद अपने बच्चे के लिए भी किया था। आपको क्या करना है, एक कागज़ लेना है, एक कागज़ पे ब्लू कलर की पेन से आपको एक सर्कल बनाना है और उसके बीच में बच्चे का नाम लिखना है और लिखना है कि उसको इतनी 100 परसेंटेज आ गई। मान लो कि आपके बच्चे का नाम अनमोल है, तो अनमोल को 90 परसेंटेज आ गई है SSC एग्ज़ाम्स 2023 में। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है और लास्ट में लिखना है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, ही सक्सेसफुल। प्रेजेंट टेंस में वो चीज़ हो चुकी है, ऐसा आपको लिखना है। अपनी भाषा में आप लिखेगा। मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया। तो ये सारा चीज़ आप ब्लू कलर की पेन से लिखेंगे। अब इस पेपर को आप पश्चिम के दीवार पे लगा देंगे, जहाँ से सूर्य अस्त होता है, सनसेट होता है, उस वाली दीवार पे कोई भी कमरे की वेस्ट की वॉल पे लगा देंगे। अब मान लो कि आप को लगता है कि कोई पढ़ लेगा, तो ऐसे में क्या करें, तो आप सिल्वर जेल पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिल्वर जेल पेन से जब आप छोटे से लिखेंगे और ऊपर कागज़ लगाएंगे तो वो कोई पढ़ नहीं पाएगा। दूसरी एक और टेक्निक है इसको छुपाने की, कि आप उसके आगे एक राउंड घड़ी लगा सकते हैं जो कि सिल्वर बॉडी की हो या गोल्ड बॉडी की हो या ब्लैक बॉडी की हो। ऐसी घड़ी को आप वॉल पे लगा दें, उसके पीछे ये कागज़ लगा दें। पर ज़रूरी नहीं है कि वॉल क्लॉक लगाएं, मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए, किसी भी तरीके से आप इसको ये कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेडिएशन रेस से बच्चों को बहुत ज़्यादा दूर रखेंगे तो उतना ही ज़्यादा अच्छा है। रेडिएशन रेस किससे कॉज होती है, एक तो माइक्रोवेव में खाना गर्म करने से, दूसरा मोबाइल के यूज़ ज़्यादा करने से, तीसरा ब्लूटूथ जो कि वॉच के रूप में आती है, यहाँ जो आजकल
कॉर्डलेस जो उसको कान में ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं, इससे क्या होगा कि रेडिएशन जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा बॉडी में बढ़ जाएगी और उसकी वजह से भी मेमोरी में कहीं ना कहीं फ़र्क आता है। तो बच्चों मोबाइल का जितना हो सके कम यूज़ कीजिएगा और पेरेंट्स से निवेदन है कि जितना हो सके माइक्रोवेव का खाना अवॉइड कीजिएगा। कर सकते हैं लेकिन एटलीस्ट इन दिनों में अवॉइड कीजिएगा। हो सके तो गैस का ताज़ा गर्म खाना ही बना हुआ उनको आप दीजिएगा और ब्लूटूथ का इस्तेमाल जितना हो सके नहीं कीजिएगा या कम कीजिएगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं बहुत ही जल्द उम्मीद करती हूँ कि कुछ ही दिनों में आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे कि बच्चों की परीक्षा बहुत अच्छी गई है, उनके मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं। तो बच्चों बहुत अच्छे से मेहनत कीजिएगा, ये मौका दोबारा से नहीं आएगा। रिलैक्स होकर एग्ज़ाम दीजिएगा, अपने खाने पीने का पूरी तरह से ध्यान दीजिएगा और नींद भी अच्छे से लीजिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, ऑल द बेस्ट बच्चों।